शेयर बाजार में एक क्रैश चल रहा है। लास्ट कुछ दिनों से मार्केट लगातार नीचे की साइड जा रही है और इन्वेस्टर समझ ही नहीं पा रहे ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक्चुअली मार्केट क्रैश होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं अभी क्या हो रहा है, मार्केट क्रैश होगी या बुल रन आएगा और हमें किस हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी को गैदर करना चाहिए, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो मार्केट को समझने के लिए हमें दो तीन चीजें समझनी चाहिए ताकि हमें अभी जो मार्केट में चल रहा है उसका पर्सपेक्टिव मिल जाए। तो सबसे पहले अगर आप FII DII की बात करें, सो लास्ट कुछ टाइम से आप देखोगे जो FII है वो लगातार सिर्फ बाजार के अंदर सेल करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर जो DII है, मतलब हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो बाजार के अंदर आपको बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे एक चीज तो इजीली क्लियर हो जाती है कि जो शेयर बाजार है उसके अंदर FII का कुछ एज सच इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अभी FII का इंटरेस्ट एकदम से चला क्यों गया इंडियन मार्केट से? क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो FII दबा करके खरीद रहे थे। सिंपल सी बात है, जो ट्रंप है उसका जो मूड है वो इंडिया को लेकर के कुछ खास नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे बहुत बड़ी नजरें हैं यूरोपियन यूनियन की और US की भी। वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया के साथ या तो ट्रेड करना छोड़ दो या फिर हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। अगर आप न्यूज के साथ अपडेट हो गए तो आपको पता चल जाएगा, जिस वजह से एक सेंटीमेंट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है इंडिया को लेकर के। सो ये एक मेजर इशू है। सेकेंड चीज, FII कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए स्टेबिलिटी। मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी है। सिर्फ ये रीजन है जो शेयर बाजार से यहाँ पर थोड़ा सा एग्जिट आपको देखने को मिल रहा है। और जो तीसरा मेन इशू चल रहा है हमारे बाजार के अंदर वो है रिजल्ट सीजन जब भी आता है, जब भी बाजार के अंदर ना चीजें थोड़ी सी खराबी हो जाती है। सो ये तीन मेन कारण है जिस वजह से जो हमारा बाजार है वो कुछ खास दिख नहीं रहा। लेकिन एक और चीज मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50, क्योंकि इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल कंपनी आपको यहां देखने को मिलेगी। सो अगर आप देखोगे निफ्टी 50 को तो ये ऑल टाइम हाई से गिरा था करीब 15% के आसपास, एंड देन लास्ट 3 से 4 महीनों के अंदर इसने रिकवर भी कर लिया काफी अच्छे लेवल पे, जो था 15%, ऑब्वियसली 16% के आसपास। अब बाजार के अंदर लास्ट कुछ टाइम से जो करेक्शन हुआ है वो हुआ है हमारा करीब 3 से 3.5% के आसपास। सो अगर आप मेरी लास्ट की कुछ वीडियोस देखोगे तो उसमें मैं हमेशा कहता था बुल रन आने वाला है, बुल रन कमिंग सून। हमेशा मैं ये क्यों कहता था, अब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा और मैंने पहले भी काफी डिटेल में बताया। देखो बाजार के अंदर लास्ट एक साल में क्या हुआ है। एक साल मतलब 27/7/2025 से लेकर के 27/7/2024 तक। अगर आप YED को चेक करोगे तो लास्ट एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली कुछ खास रिटर्न्स नहीं बने हैं। हार्डली 2% के आसपास के आपको रिटर्न दिख रहे होंगे हमारे निफ्टी के अंदर। सो नेट अगर आप देखोगे तो अभी तक जो बुल रन की हम बात कर रहे थे वो आया ही नहीं है। इस समय पे बाजार में क्या हुआ है? बाजार में रिकवरी हुई है जिसको लोग बुल रन समझ रहे हैं। आप असली रिटर्न कभी भी तब मानते हो जब आपका जो लास्ट पीक है, जो कि था हमारा 26,424 वाला, उसको तोड़ करके ऊपर चला जाए। और अभी तक हमारे बाजार ने वो ऑल टाइम हाई हिट करा नहीं है। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कह रहा था कि बुल रन आ गया है। अगर आप देखोगे ये कहां पे दिखेगा कि भाई ऐसा कुछ होता हुआ दिखा। अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक के अंदर क्या दिख रहा है आपको? नैस्डैक के अंदर आप देख सकते हो जो ऑल टाइम हाई है बाजार का वो कब टूटा? यहां से आई रिकवरी, फिर यहां पे भी कुछ टाइम तक ये टिका रहा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो बाजार है वो अपना ऑल टाइम हाई छोड़ करके ऊपर जा चुका है 7% के आसपास। तो इसको कह सकते हो आप कि हाँ भाई बुल रन की तैयारी हो चुकी थी, ब्रेकआउट मिला। अब बुल रन में स्लोली स्टेडली हमारी मार्केट ऊपर की साइड चली गई है। ये US का इंडेक्स दिखा रहा हूं मैं, इंडिया का नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर क्या हो रहा है अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ रिकवरी हुई है और यहाँ पे जो मार्केट है वो कंसोलिडेट कर रही है। सो क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्रैश करेगी या कंसोलिडेट करेगी या बुल रन के अंदर आएगी? इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जब भी मार्केट के अंदर रिकवरी आती है तो दो मेन चीज होते हैं उस रिकवरी को सस्टेन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिजल्ट्स, क्योंकि देखो अगर आपकी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो आपकी कंपनी काफी अच्छे से पैसा बनाएगी। लेकिन अगर रिजल्ट्स के अंदर जो डेप्थ चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स चाहिए, वो मिसिंग है तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो पैसा नहीं बना पाएगी, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा और इसी के साथ साथ आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं करेगी। डेफिनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरा काम कर रही है कि हमारी जो रिकवरी हो वो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी तक वो चीज आपको जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसके अंदर नहीं दिख रहा। तो ये एक मेजर चिंताजनक बात हो सकती है। तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए और इसको कैसे देखना चाहिए ताकि हम सही
डिसीजन बना पाए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर मेनली 3 फेज होते हैं। एक होता है बुल मार्केट, जब बाजार ऊपर जा रहा होता है। दूसरा होता है बेयर मार्केट, जिससे हर किसी को डर लगता है और कोई नहीं चाहता, जिसमें बाजार नीचे जाता है। देन तीसरा होता है टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन। देखो बाजार के अंदर रिकवरी आई है, ना बुल मार्केट है या ना बेयर मार्केट है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन वाली मार्केट अब यहां से चलते हुए दिखेगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 तरीके के करेक्शन होते हैं। सो पहला करेक्शन होता है प्राइस करेक्शन, जैसे ये ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास की गिरावट जो थी निफ्टी 50 के अंदर, प्राइस करेक्शन, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूएशंस जो थी हमारी वो सस्ती हो गई थी। दूसरा होता है टाइम करेक्शन, जो कि आपको अभी भी दिख रहा है कि लास्ट 1 साल के अंदर YTD ईयर ऑन ईयर लेवल पे आपको कोई भी गेंस नहीं दिखे, तो इसको कहते हैं टाइम करेक्शन। सो इस समय पे वैल्यू करेक्शन नहीं है, इस समय पे टाइम करेक्शन मुझे लगता है चल रहा है। इस समय पे जो आपको बाजार देखने को मिलेगा ना, वो कैसा हो सकता है, वो बाजार आपको दिखेगा करीब कुछ ऐसा कि बाजार ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है और ऐसे, ठीक है। इसके अंदर एज अ इन्वेस्टर अगर हमें पैसे कमाना है तो कैसे कमा सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्या बुल रन जल्दी आता हुआ दिख सकता है 2025 के अंदर? 2025 में ना बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे अभी आप देखोगे पुतिन को 50 दिन का इंटीमेशन दे रखा है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उसने क्या बोला है कि 50 दिन के अंदर या तो अपनी फाइट बंद करो या हम आप पे आकर के और कड़े कदम उठाएंगे। दूसरी चीज, इंडिया को बोला हुआ है कि या तो आप रशिया से ऑयल लेना बंद कर दो या तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। उसका कुछ आता पता है नहीं कि भाई वो क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये चीज इंडिया के लिए या इवन ग्लोबल मार्केट के लिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनाती है। तो आपको किस हिसाब से देखना चाहिए इसको? आपको देखना चाहिए कि 2025 के अंदर एब्सोल्यूट रिटर्न्स शायद कम बने या फिर ना के बराबर बने। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, इस वाले जोन के अंदर से ब्रेकआउट दे दे और मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चली जाए, जैसे नैस्डैक के अंदर दिख रहा है। दूसरी चीज, जो यूएस है वो रिसेशन में आने वाला है। सो अगर अगले साल यूएस रिसेशन में आता है तो यूएस मार्केट गिरेगी तो इंडियन मार्केट ऑटोमेटिकली गिर सकती है। तो ये 2 मेन रिस्क आपको इस समय पे दिख रहे हैं। तीसरी चीज, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें पता होनी चाहिए, लास्ट 5 साल में जिस हिसाब से हमारे रिटर्न्स बन रहे थे, अगले 5 साल में इतने आसान नहीं होंगे। अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि भाई रिटर्न्स बनाना बहुत आसान होगा, तो भाई भूल जाओ, अगले 5 साल इतने आसान नहीं होने वाले कि आप रिटर्न बना सकते हो। तो इसी वजह से हमें कुछ स्ट्रैटेजीज का यूज करना है। सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं कि अवॉइड करो ऑल टाइम हाई पे खरीदना। मेरे पास बहुत कमेंट्स आज भी हैं, भाई लमसम कहीं पे कर सकते हो तो बता दो। और मुझे पता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मुझे पता है, लेकिन जहां पे आप लमसम कर सकते हो, सस्ता मिल रहा है, लेकिन बाजार ऑल टाइम हाई पे है और बाजार यहां से थोड़ा बहुत और गिर जाता है ना, 5-7-10% जो नॉर्मल है, कभी भी बाजार गिर सकता है। इसके लिए किसी की एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो हमारा जो पैसा है वो गिरेगा, चाहे आपने कितनी भी अंडर वैल्यूड एसेट में क्यों ना लगा रखा हो, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये लगता है कुछ टाइम तक बाजार में करेक्शन रहेगा। करेक्शन 5-7-10% नॉर्मल है, आता रहेगा जाता रहेगा। उसके बाद जब वैल्यूएशन सही हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे हमें जो ब्रेकआउट है वो मिल जाएगा। तो इस क्वार्टर के लिए मुझे पर्सनली नहीं लगता, होने को कुछ भी हो सकता है पूरी तरीके से रॉन्ग भी हूँ, कि ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। मुझे ये लगता है कि अब जो बाजार है वो इस वाले जोन के अंदर कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिख सकता है। तो इससे आते हैं हम अपने थर्ड आंसर के ऊपर कि लमसम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरा क्या पर्सपेक्टिव है? मेरा सिंपल सा पर्सपेक्टिव है, इजी पर्सपेक्टिव है। जो भी मेरी वीडियोस देखता है उसको सिंपल सी चीज़ पता है, ये टाइम है हमारा प्रॉफिट बुकिंग का, कि प्रॉफिट बुक करो। जहां पर पैसा आपका बन रहा है वहां पर पैसा रखो। जो भी आपने शॉर्ट टर्म या तो आपको अगले 1 साल के अंदर पैसा चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग करो। जो स्टॉक मार्केट है वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। जो भी आपका पैसा बना हुआ है इस समय से बाजार में, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो प्रॉफिट बुकिंग का सिंपल मतलब ये है कि आपने 100 रुपये डाले हैं, आपको 30-40 रुपये निकालने बाजार से, निकाल लो ना, क्यों? आपने पैसा बनाया है। तो अगर आपने पैसा बनाया तो भाई आपका फर्ज बनता है उस पैसे को निकालना। अगर आप कह रहे हो मैं बाजार में 20 साल के लिए हूँ, तो आपका ये भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मार्केट करेक्शन में जाएगा या बुल रन में जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 साल के अंदर मार्केट 10 बार करेक्शन में जाएगा और 10 बार बुल रन के अंदर भी जा सकता है।
राइट। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है कि मार्केट बुल रन में जाएगा या बेयर मार्केट में जाएगा। सिंपल इसका आंसर है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, अगले 1 साल का प्रॉफिट बुक कर लो भाई। जो स्टॉक आपको मिल रहा है प्रॉफिट बुक करो, पैसा बन रहा है प्रॉफिट बुक करो। इवन कुछ स्टॉक्स के अंदर अगर आपको फुल पोजीशन सेल करनी है तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन याद रखना यार, बाजार ऊपर या नीचे कभी भी जा सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो रिग्रेट मत करना अगर बाजार ऊपर चला जाता है इन शॉर्ट टर्म, तो आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि आप एक चीज नोट करो, कभी भी बाजार वन साइडेड अप नहीं गया, बाजार फिर नीचे आया और फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन फिर भी आपको एक चीजें याद रखनी है, देखो शेयर बाजार काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो इस समय पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वेट एंड वॉच कर सकते हो। जैसे ही शेयर बाजार में वापस से रिकवरी आते हुए दिखे, ब्रेकआउट मिले, तो वापस से लमसम किया जा सकता है। ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है कोई भी लमसम इन्वेस्ट करने का, ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है एसआईपी को बढ़ाने का, ये टाइम है स्टेप डाउन एसआईपी करने का, ये टाइम है अगर आपके पास कैश है तो कैश होल्ड करने का। कोई भी इंसान अगर आपको ये कह रहा है भाई टाइमिंग इज नॉट पॉसिबल, तो सबसे पहले उनसे पूछना कि भाई वॉरेन बफेट से इतना सारा कैश लेकर के क्यों बैठे हुए हैं। उनसे ये पूछना कि जब भी बर्कशायर हैथवे जिन्होंने ये सारी की सारी थ्योरी आपको बताई है, वो खुद भी टाइम करने की क्यों बात करते हैं। हाँ, वो अपना पैसा 60% मार्केट में इन्वेस्टेड रखते हैं, जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट में 50-60% पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन यार थोड़े पैसे के साथ टाइम करना मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज़ नहीं है और आपको भी ये चीज़ डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन आप इस समय पे लमसम मत करो, कैश पोजीशन होल्ड करो। बाजार में थोड़ी सी गिरावट आ जाए तो इन्वेस्ट करना, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो बाजार में गिरावट आएगी और ये काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। रही बात बैंकिंग और फाइनेंस सेगमेंट की, काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है होम फर्स्ट फाइनेंस एंड अदर कंपनीज के अंदर। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुक करो। मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ इस समय पे 20-30-40% तक काफ़ी सारे स्टॉक्स में। जैसे होम फर्स्ट के अंदर मैंने लास्ट टाइम 20% के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। ब्लू स्टार काफ़ी बार लोगों ने पूछा है कि क्या करना चाहिए। भाई बेचो, आपका मन है बेचो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 12-17% के रिटर्न आपने कमाए, इट्स अ गुड रिटर्न, राइट। अगर आप एफडी कराओगे तो 7% के आसपास के रिटर्न मिलेंगे, 3 साल लगेंगे, ठीक है। अब बाजार आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा, इन्वेस्ट कर लेना। हाँ, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है जो कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन बैंक ऑन ब्रो, मतलब बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको ये सोचना है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। कोई स्टॉक या एसेट आपने होल्ड किया हुआ है तो क्यों होल्ड किया हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करा है, देन सेल इट आउट। 1 साल के अंदर अगर आपको उसको बेचना था, आज बेच दो। अगर आपको होल्ड करना है उसे 5-7 साल के लिए, तो लेट इट बी, होल्ड करो भाई। 5 साल बाद का 5 साल बाद देखेंगे। सो अगले 1 साल तक कोई पैसे की जरूरत है तो बेचो आज और उस पैसे को होल्ड करो। बाजार ऊपर जाएगा देन अगेन इन्वेस्ट कर लेंगे सपोर्ट के ऊपर। बट एज ऑफ नाउ बाजार के अंदर इन शॉर्ट टर्म मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। ये बुल रन से पहले का कंसोलिडेशन है, देन अगेन जो बुल रन है वो हमारा आएगा। मार्केट डिफिकल्ट होने वाली है, ये मैं आपको आज बता दूं। अगर आप ये सोचो 2020 या 2022 वाले मार्केट है जहां पे आप आसानी से पैसा कमा लोगे, मुझे नहीं लगता। टू बी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता। अगर आप स्विंग नहीं कर सकते, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं निकाल सकते, अपने लॉसेस को कट नहीं कर सकते, बहुत आसानी से सेल एंड बाय नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है अगले 2 साल आपका जो पैसा वो कंसोलिडेट होगा, मतलब टाइम करेक्शन में जाएगा। और टाइम करेक्शन एक बहुत ही अलग चीज़ है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका पैसा घट नहीं रहा, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो आपका पैसा खा रही है और इसी को टाइम करेक्शन कहते हैं। तो मार्केट में 2 तरीके के करेक्शन होते हैं, दोनों बता दिए वो कौन से होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये आप मुझे बताना, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ ऐसा बन रहा है मार्केट और रिजल्ट को देख के। बाय बाय।